हाय फ्रेंड्स। आज हम चोर्स एंड क्लीनिंग की बात करेंगे। चोर्स का मतलब होता है काम। ठीक है। द फर्स्ट इज टू क्लीन द विंडोज। विंडोज की सफाई करना, खिड़कियों की सफाई करना। सेकंड, टू वैक्यूम द कारपेट। कारपेट को वैक्यूम करना। वैक्यूम मतलब वैक्यूम क्लीन करना। वैक्यूम एक मशीन है जिससे आप कारपेट को क्लीन करते हो। तो क्या कहते हैं उसको? टू वैक्यूम द कारपेट। वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान करो। VACUUM। ओके। नेक्स्ट, टू क्लीन द बाथरूम। बाथरूम की सफाई। ये डेली चोर्स में आते हैं, डेली के काम में आते हैं। ठीक है। टू स्वीप द फ्लोर। स्वीप मतलब साफ करना, झाड़ू से। यू स्वीप द फ्लोर। ओके। टू स्वीप द फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श। टू स्क्रब द फ्लोर। फ्लोर की स्क्रबिंग करना है। स्क्रब करना मतलब किसी कपड़े से उसको गीला करके जब आप फ्लोर रगड़ते हो, दैट इज स्क्रबिंग। ठीक है। मॉप द फ्लोर। मॉप आप कैसे करते हो? किसी डंडे में कुछ लगा रहता है, कोई कपड़ा या कुछ आगे की तरफ बंधा रहता है, एंड देन यू यूज इट टू क्लीन द फ्लोर। उसको क्या बोलते हैं? टू मॉप द फ्लोर। करेक्ट। फिर है टू डस्ट। टू डस्ट मतलब आप घर की डस्टिंग करते हो, धूल मिट्टी उड़ाते हो किसी सामान पे, किसी चीज़ पे जब धूल जम जाए तो आप उसको हटाते हो, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? टू डस्ट। आप डस्ट कर रहे हो, यू आर डस्टिंग इट अवे। ओके। नाउ द सेकंड वन इज टू सेट द टेबल। टेबल आप सेट कर रहे हो, लगा रहे हो। टू डू द डिशेस मतलब डिशेस को धोना। टू डू द डिशेस मतलब डिशेस को क्लीन करना। टू क्लियर द टेबल। टेबल क्लियर करना। ठीक है। टू लोड दी वॉश डिश वॉशर। डिश वॉशर है जिसमें डिश वॉशर मतलब डिश प्लेट्स या बर्तन, वॉशर जिसमें वॉश किया जाता है। तो डिश वॉशर मतलब जहाँ पे आप डिशेस को वॉश करते हो, क्लीन करते हो, उसको बोलते हैं डिश वॉशर। और क्या कर रहे हो? टू लोड द डिश वॉशर मतलब लोड करना, उसमें बर्तन रखना। टू अनलोड द डिश वॉशर। अनलोड मतलब निकालना, हटाना, वहाँ से बर्तन निकालना डिश वॉशर से। टू मेक द बेड। बेड बनाना, बेड रेडी करना। टू चेंज द शीट्स। बेड के शीट्स को चेंज करना। करेक्ट। टू डू द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री करना। लॉन्ड्री मतलब जहाँ कपड़े की क्लीनिंग होती है, जिस जिस मशीन से, उसको लॉन्ड्री मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टू डू द लॉन्ड्री। टू हैंग द क्लोथ्स। लॉन्ड्री के बाद कपड़ों को आप क्या करते हो? सुखाते हो, लटकाते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? टू हैंग द क्लोथ्स। हैंग मतलब लटकाना, क्लोथ्स कपड़े। टू हैंग द क्लोथ्स। टू डू द आयरनिंग। उसके बाद यू डू द आयरनिंग, आप आयरन करते हो, यू डू द आयरनिंग। देन वंस इट इज डन यू फोल्ड द क्लोथ्स। उसके बाद आप कपड़ों को फोल्ड करते हो, टू फोल्ड द क्लोथ्स। टू वाटर द प्लांट्स। आप प्लांट में जब पौधों में पानी डालते हो उसको क्या बोलते हैं? टू वाटर द प्लांट्स। प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान होना चाहिए आपका, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। टू वाटर द प्लांट्स। टू फीड द पेट्स। पेट्स को फीड करना। टू वॉश द कार। कार को वॉश करना, धोना। टू क्लीन अप इन यूएस और टू टाइडी इन यूके। ये फ्रेज यूज होते हैं। यूएस में कौन सा फ्रेज यूज होता है? टू क्लीन अप। और यूके में जनरली कौन सा फ्रेज होता है? टू टाइडी अप। टू क्लीन अप इन यूएस एंड टू टाइडी इन यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करेक्ट। टू टेक आउट द ट्रैश और रबिश। ट्रैश यूज होता है वर्ड यूएस के अंदर, और रबिश रबिश वर्ड यूज होता है यूके के अंदर। टू टेक आउट, टेक आउट मतलब बाहर ले जाना ट्रैश को या रबिश को। रबिश कूड़ा, ट्रैश कूड़ा।
टू ड्राई द डिशेस, डिशेस को सुखाना। सो दैट वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यही शीट, इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करना। इसके साथ बहुत सारी चोर्स एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसको शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।